ये MVVM क्या होता है? शायद सुना हो आपने। अगर नहीं भी सुना है तो इस वीडियो में समझ जाएंगे बड़े सिंपल तरीके से। MVVM यानी मॉडल व्यू मॉडल, जिसका फुल फॉर्म है। लेकिन ये है क्या? ये एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। वैसे इसे डिजाइन पैटर्न भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, खासकर यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए, UI बनाने के लिए। यह पैटर्न 3 मुख्य कंपोनेंट्स पर आधारित होता है। देखते हैं कौन सा है वो। पहला है मॉडल व्यू मॉडल में पहला है मॉडल। ये डेटा और एप्लीकेशन के बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मॉडल जो है डेटा और एप्लीकेशन के बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। मॉडल एप्लीकेशन के डोमेन के डेटा और बिहेवियर को एनकैप्सुलेट करता है, जो कि यूजर इंटरफेस से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, मॉडल अलग होता है यूजर इंटरफेस से। तो मॉडल एप्लीकेशन के डोमेन के डेटा और बिहेवियर को एनकैप्सुलेट करता है, जो कि यूजर इंटरफेस से इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा है व्यू UI कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो यूजर के लिए विजिबल होते हैं। ओके, जो आप देखते हैं स्क्रीन पर, व्यू UI कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो यूजर के लिए विजिबल होते हैं। व्यू मॉडल से डेटा को प्रस्तुत करते हैं और यूजर इंटरैक्शंस जैसे कि क्लिक्स या टैप्स इनको कैप्चर करते हैं। ओके, व्यूज जो है व्यू मॉडल से डेटा को प्रस्तुत करते हैं और यूजर इंटरैक्शंस जो होते हैं जैसे कि क्लिक्स या टैप्स इनको कैप्चर करते हैं। क्लिक इवेंट या जो भी इवेंट है उसे कैप्चर करते हैं। तीसरा है व्यू मॉडल। यह व्यू और मॉडल के बीच का माध्यम का काम करता है। ओके, व्यू और मॉडल के बीच के माध्यम का काम करता है। यह मॉडल से डेटा को व्यू के थ्रू डेटा बाइंडिंग मैकेनिज्म से एक्सपोज करता है और यूजर एक्शंस को हैंडल करने के लिए मेथड्स और कमांड्स प्रोवाइड करता है। व्यू मॉडल व्यू का सीधा ज्ञान नहीं रखता, बल्कि वो डेटा और बिहेवियर प्रोवाइड करता है जिसे व्यू बाइंड कर सकती है और इंटरैक्ट कर सकती है। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इनिशियली। ओके, तो व्यू मॉडल जो है ये व्यू और मॉडल के बीच का माध्यम है। ये मॉडल से डेटा को व्यू के थ्रू डेटा बाइंडिंग मैकेनिज्म्स जो होते हैं उससे एक्सपोज करता है और यूजर एक्शंस को हैंडल करने के लिए मेथड्स और कमांड्स प्रोवाइड करता है। ओके, यूजर एक्शंस को हैंडल करने के लिए मेथड्स और कमांड्स प्रोवाइड करता है। व्यू मॉडल व्यू का सीधा ज्ञान नहीं रखता है, मतलब उसे पता नहीं होता, व्यू मॉडल को व्यू का ज्ञान नहीं होता, बल्कि वो डेटा और बिहेवियर प्रोवाइड करता है जिससे व्यू बाइंड कर सकती है और इंटरैक्ट कर सकती है। MVVM के पीछे की बुनियाद यह है कि UI प्रेजेंटेशन मतलब कि व्यू को डेटा और बिजनेस लॉजिक यानी कि मॉडल इनसे अलग रखा जाए। ओके, MVVM के पीछे की बुनियाद जो है, ये ध्यान से सुनना, यह है कि UI को डेटा और बिजनेस लॉजिक से अलग रखा जाए, व्यू को डेटा और बिजनेस लॉजिक से अलग रखा जाए, जिसमें व्यू मॉडल दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। समझ में आया? आई थिंक इससे तो आपको समझ जाना चाहिए। ये कंसर्न्स का अलग होना कोड बेस को ज्यादा मॉड्यूलर, मेंटेनेबल और टेस्टेबल बनाता है। MVVM आमतौर पर फ्रेमवर्क्स जैसे WPF, Xamarin, AngularJS जो Angular 2 के पहले था फर्स्ट वर्जन, हालांकि Angular 2+ में तो अब कंपोनेंट बेस्ड है, बट AngularJS में जो था MVVM था आर्किटेक्चरल पैटर्न, तो इनमें इस्तेमाल होता है। ओके, और भी काफी फ्रेमवर्क्स में हो सकता है इस्तेमाल हो रहा हो।
नॉर्मली ऐसे फ्रेमवर्क्स में इस्तेमाल होता है जहां पर रिच यूजर इंटरफेसेस बनाने की जरूरत होती है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि MVVM क्या है। कोई भी आपके मन में क्वेरी है इसके बावजूद तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, और सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं, वरना हो सकता है कि काफ़ी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। और हमें बताइए अगर आप ऐसे वीडियोस इस चैनल पर और भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।